बात करें IMF की शराइत पर अमल दरामद के लिए पंजाब में इजाफी टैक्सेस लगेंगे। ज़राए के मुताबिक आइंदा माली साल में अवाम पर 300 अरब रुपए से जायद का बोझ डाला जाएगा। तालीम, सेहत और सोशल वेलफेयर के तरक्याती फंड की कटौती का भी खदशा। IMF की हिदायत पर 336 अरब की अदायगी के लिए सूबाई महकमों के अखराजात से कटौती की जाएगी। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं इदरीस शेख से। जी इदरीस, अपडेट कीजिएगा। बराए मेहरबानी इदरीस शेख से हम मजीद तफसीलात जानेंगे। IMF की शराइत पर अमल दरामद के लिए पंजाब में इजाफी टैक्सेस लगेंगे। ज़राए के मुताबिक आइंदा माली साल में अवाम पर 300 अरब रुपए से जायद का बोझ डाला जाएगा। तालीम, सेहत और सोशल वेलफेयर के तरक्याती फंड्स की कटौती का भी खदशा है। IMF की हिदायत पर 336 अरब की अदायगी के लिए सूबाई महकमों के अखराजात से कटौती भी की जाएगी। IMF की शराइत पर अमल दरामद के लिए पंजाब में इजाफी टैक्सेस लगेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक आइंदा माली साल में अवाम पर 300 अरब रुपए से जायद का बोझ डाला जाएगा। तालीम, सेहत और सोशल वेलफेयर के तरक्याती फंड्स की कटौती का भी खदशा है। IMF की हिदायत पर 336 अरब की अदायगी के लिए सूबाई महकमों के अखराजात से कटौती भी की जाएगी। IMF की शराइत पर अमल दरामद के लिए पंजाब में इजाफी टैक्सेस लगाने का ये फैसला सामने आया है। आइंदा माली साल में अवाम पर 300 अरब रुपए से जायद का बोझ डाला जाएगा। मजीद तफसीलात इदरीस शेख से जान लेते हैं। जी इदरीस, बताइएगा। जी बिल्कुल, IMF की शराइत पर अमल दरामद के लिए पंजाब में इजाफी टैक्सेस लगाए जाएंगे। इस सिलसिले में ज़राए का ये कहना है कि आइंदा माली साल में अवाम पर 300 अरब से जायद रकम का बोझ डाला जाएगा। IMF शराइत पूरी करने के लिए आइंदा माली साल में तालीम, सेहत और सोशल वेलफेयर के तरक्याती मनसूबों से जो है फंड्स की कटौती का खर्चा। इसके साथ साथ ज़राए का ये भी कहना है कि IMF को 300 अरब से जायद रकम की अदायगी में रकम को जो है रकम के हसूल के लिए मुतअद्दिद अजला के तरक्याती मनसूबे जो है वो भी फंड्स की कमी का शिकार हो सकते हैं। 336 अरब की अदायगी के लिए सूबाई महकमों के अखराजात से भी कटौती की जाएगी। इस सिलसिले में ज़राए का ये कहना है IMF की जानिब से पंजाब पर 336 अरब रुपए का इजाफी बोझ डाला गया है। वफाकी हुकूमत ने IMF की हिदायत पर पंजाब हुकूमत को रवां माली साल में भी 336 अरब रुपए फराहम करने की हिदायत कर रखी है। इस सिलसिले में ज़राए का ये कहना है इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड ने रवां माली साल में वफाकी हुकूमत को पंजाब से 336 अरब रुपए वसूल करने की हिदायत की और पंजाब हुकूमत जो है अदा कर रही है रवां माली साल में। और इस सिलसिले में वफाकी हुकूमत ने वफाक और सूबों के माबैन मुश्तरका एजेंडे के तहत पंजाब हुकूमत को IMF की शराइत से मुतल्लिक आगाह किया था और वफाकी हुकूमत ने रवां माली साल में IMF की शराइत के तहत पंजाब हुकूमत को 336.31 अरब रुपए की मुकम्मल रकम देने से मुतल्लिक आमादी हिदायत भी की थी। इस सिलसिले में ज़राए का ये कहना है कि रवां माली साल में पंजाब हुकूमत की माली मुश्किलात को मुस्तरद करके वफाकी हुकूमत ने पूरी रकम अदा करने की हिदायत की। वफाकी हुकूमत ने पूरी रकम अदा करनी है। और इदरीस शेख हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का हतमी राउंड आज होगा। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना का कहना है कि IMF के साथ लेटर ऑफ इंटेंट पर आज बातचीत होगी। मेमोरेंडम ऑफ फाइनेंशियल एंड इकनॉमिक पॉलिसीज़ को आज हतमी शक्ल दी जाएगी। हुकूमती ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात तामीरी और मुस्बत अंदाज से इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं। बज़ाहिर मुज़ाकरात की कामयाबी में कोई रुकावट नहीं है। मुज़ाकरात की कामयाबी पर पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा भी होगा। इस हवाले से मजीद तफसीलात अशफाक मुगल से जान लेते हैं। जी अशफाक, अपडेट कीजिएगा। आखिरी राउंड आज होने जा रहा है IMF और पाकिस्तान के मुज़ाकरात का। जी बिल्कुल, हुकूमत पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो शेड्यूल मुज़ाकरात थे वो 14 से 18 मार्च के दौरान थे, लेकिन इस दौरान जो है फ़रीक़ैन के दरमियान जो मामला तय होने थे वो मुकम्मल तौर पर जो है वो उस पर इत्फ़ाक़ राय नहीं हुआ, जिसके बाद गुज़श्ता रोज़ जो है वो जो दोनों फ़रीक़ैन ने एक रोज़ के मज़ीद जो है मुज़ाकरात करने पर इत्फ़ाक़ किया था। चूँकि बाज़ मामलात पर उनके दरमियान इत्फ़ाक़ नहीं हो सका था। सबसे पहले जो अहम मसला था जो वो FBR की जानिब से जो छोटे दुकानदारों के लिए छोटी जो आसान टैक्स स्कीम थी वो लॉन्च करने के हवाले से वक्त के तयन का पर इत्फ़ाक़ नहीं हो सका था, चूँकि हुकूमत पाकिस्तान का ख्याल था कि वो बजट में इसका ऐलान किया जाए, लेकिन जबकि एक राय ये भी थे कि इसको फौरी तौर पर इसका ऐलान कर दिया जाए। तो इस पर हतमी बातचीत आज होना है। तो मजमूई तौर पर अगर हम बात करें तो आज वजारत जो IMF की कोई टीम जो है वो किसी वजारत के नुमाइंदे के साथ मुलाकात नहीं करेगी, बल्कि सिर्फ जो वजारत ख़ज़ाना के हुकाम के साथ मुलाकात करेगी, जिसमें वो लेटर ऑफ इंटेंट को हतमी शक्ल दी जाएगी। इसके जिसमें जो रवां माली साल रवां जो रिव्यू है उसके जो अहदाफ हैं उसको देखा जाएगा और आइंदा के अहदाफ पर जो बात की जाएगी और उस पर इत्फाक किया जाएगा। आइंदा के अहदाफ पर भी इत्फाक किया जाएगा। अशफाक हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।
पानामा रेफरेंसेस में नवाज शरीफ के बेटों को क्लीन चिट मिलेगी या नहीं, हसन और हुसैन नवाज की बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया गया। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत 2 बजे फैसला सुनाएगी। वकील सफाई काजी मिसबा एडवोकेट ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नैब ने नवाज शरीफ की अपील मंजूर होने के फैसले को चैलेंज नहीं किया। नैब ने मजीद शवाहिद अदालत के सामने नहीं रखे, लिहाजा हसन और हुसैन नवाज पर मुकदमा मजीद ना चलाया जाए। नैब ने रिपोर्ट जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली है। नवाज शरीफ के दोनों बेटों हसन नवाज और हुसैन नवाज ने एवनफील्ड, अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस में बरियत की दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं। इस केस में नवाज शरीफ, मरियम नवाज, कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर को अदालत पहले ही बरी कर चुकी है। रुकनी असम्बली की नाअहली की मुद्दत 5 साल करने के खिलाफ केस का फैसला महफूज कर लिया गया। वफाक के वकील ने दरख्वास्तों को नाकाबिल समाअत करार देने की इस्तदा कर दी है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने दरख्वास्तों की समाअत की। इस हवाले से मजीद तफसीलात उमर हयात से जान लेते हैं। जी उमर हयात, अपडेट कीजिएगा, आपके पास क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने शहरी शबीर इस्माइल और मशकूर हुसैन की दरख्वास्तों पर समाअत की। अदालत ने दलाल सुनने के बाद इन दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया है। हुकूमत पाकिस्तान के वकील ने दरख्वास्तों को नाकाबिल समाअत करार देने की इस्तदा की थी। दरख्वास्त गुजारों की जानिब से इलेक्शन एक्ट में तरमीम के जरिए नाअहली की मियाद 5 साल करने के इक़दाम को चैलेंज किया गया था। दरख्वास्त गुजारों का ये कहना है कि आर्टिकल 62(1) एक्ट के तहत नाअहली की मुद्दत 5 साल मुकर्रर की गई है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही 62(1) एक्ट की तशरीह कर चुकी है। दरख्वास्त गुजारों का ये भी कहना है कि तरमीम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की खिलाफ वर्जी है। इस्तदा की गई है कि नाअहली की मुद्दत 5 साल करने की तरमीम को कलअदम करार दिया जाए। इस पर लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने तफसीली दलाइल सुनने के बाद इन दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर दिया है। जी ठीक है उमर हयात, बहुत शुक्रिया आपका। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने पंजाब असम्बली में ओपोजिशन लीडर के लिए मलिक अहमद खान भच्चर के नाम का ऐलान कर दिया। चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहबजादा हामिद रजा कहते हैं मलिक अहमद खान भच्चर की नामजदगी आर्जी तौर पर की गई है। मियां असलम इकबाल के हल्फ उठाने के बाद उन्हें ओपोजिशन लीडर बनाया जाएगा। लाकानूनियत की इंतहा है। हमारे नामजद ओपोजिशन लीडर असलम इकबाल को हल्फ तक नहीं लेने दिया जा रहा। मोइन रियाज कुरैशी को डिप्टी ओपोजिशन लीडर नामजद कर दिया गया है। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज के हलकों के लिए खजाने के मुंह खोल दिए गए। NA 119, PP 147, PP 158 और PP 164 के लिए रिकॉर्ड तरक्याती मंसूबे बनाए जाएंगे। लाहौर में कौमी असम्बली के 1 और सूबाई असम्बली के 3 हलकों के लिए 100 तरक्याती मंसूबे मुकम्मल किए जाएंगे। मरियम नवाज के हलके NA 119 के लिए 21 तरक्याती मंसूबों और हमजा शहबाज के हलके PP 147 के लिए 30 तरक्याती मंसूबे शुरू किए जाएंगे। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे इदरीस शेख से। जी इदरीस, अपडेट कीजिएगा। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और हमजा शहबाज के हलकों के लिए खजाने के मुंह खोल दिए गए हैं, उन्हें ज्यादा पैसे दिए जा रहे हैं। बिल्कुल, ये आइंदा माली साल के हवाले से 100 मंसूबे हैं जो कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज और साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ के हलकों के लिए जो तरक्याती मंसूबे शुरू किए जा रहे हैं आइंदा माली साल में, NA 119, PP 147, PP 158 और PP 164 के लिए रिकॉर्ड तरक्याती मंसूबे ये बनाए जाएंगे। और लाहौर से कौमी असम्बली के 1 और सूबाई असम्बली के 3 हलकों के लिए 100 तरक्याती मंसूबे मुकम्मल किए जाएंगे। मरियम नवाज के हलके NA 119 के लिए 21 तरक्याती मंसूबे, हमजा शहबाज ठीक है इदरीस, बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम बैक। खबर शामिल करेंगे बानी PTI के खिलाफ लॉन्ग मार्च तोड़ फोड़ केस में दरख्वास्त बरियत पर समाअत। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने बानी PTI की दरख्वास्त बरियत पर फैसला महफूज कर दिया। बानी PTI के खिलाफ थाना बाराकहू में 2 मुकदमा दर्ज किए गए थे। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं जीशान सैयद से। जी जीशान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये बानी PTI के खिलाफ लॉन्ग मार्च तोड़ फोड़ केस की में बरियत की दरख्वास्त थी, जिसको इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने जो है वो मुस्तरद कर दी। और अदालत की जानिब से जो दरख्वास्त गुजार पेश हुए बानी PTI के वकील, उन्होंने अदालत को बताया कि तमाम इल्ज़ाम झूठे बेबुनियाद है, शरीक मुल्ज़िमान बरी हुए, ताहम मुकदमा तो दर्ज किया 144 के एप्लीकेशन रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं है और बानी PTI के खिलाफ सबूत भी मौजूद नहीं, 6 गवाहान लेकिन बयानात ही नहीं है, जिस पर अदालत ने जो है वो दरख्वास्त पर बरियत का फैसला महफूज कर लिया और बानी PTI के खिलाफ थाना बाराकहू में महफूज कर लिया गया है। जीशान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।
अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। तकरीबन 2 साल पहले वजारत उज़्मा संभाली थी तो उन्होंने अपनी पहली तकरीर में ये कहा था कि मुल्क को आज मिसाके मईशत की ज़रूरत है, और उनकी इस बात का मजाक उड़ाया गया। जो अपोजिशन जमातें थी, ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस वक्त की, और उस वक्त के उसके चेयरमैन, उन्होंने कहा कि जी ये गैर आइनी है और ये गैर कानूनी है। भाई ये मईशत को दुरुस्त करना कहाँ से गैर आइनी हो गया और गैर कानूनी हो गया? आपकी सियासत उस वक्त तक है जब तक रियासत पाकिस्तान है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग इस नारे के साथ आगे बढ़ती रही है कि हम अपनी सियासत को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, सियासत को नुकसान पहुंचा सकते हैं, अपना सियासी नुकसान कर सकते हैं, लेकिन हम रियासत का नुकसान नहीं होने देंगे। और इसीलिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की क़यादत में ये नारा लगाया कि सियासत नहीं रियासत। अगर इसी जज्बे के साथ और इसी मिशन के साथ चलते रहे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मेहनत करने से, काम करने से चीज़ें बेहतर होंगी। इस दफ़ा और बेहतर ख़बर ये है कि पंजाब के अवाम ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मैंडेट दिया है। वहाँ पे हमारी नई क़यादत जो है मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा, वो दिन रात एक किए हुए हैं। वो भी हर रोज़ उनका जो मेन कंसर्न, कल भी उन्होंने एक बहुत बड़ा मुशावरती इजलास किया जिसमें पार्टी के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी मौजूद थे, और मुख्तलिफ़ तजावीज़ का जायज़ा लिया गया। मुझे भी इत्तफ़ाक हुआ एक प्री मीटिंग में बैठने का, और उनका भी कंसर्न ये है कि आवाम तक जो महंगाई का सैलाब जाता है उसको रोकने का सद्देबाब का क्या तरीका है। मेरे ख़्याल में उसकी एक बड़ी वजह, मेरे ख़्याल में जब मुशर्रफ दौर में डेवोल्यूशन की गई तो उसमें ये ख्याल नहीं रखा गया कि हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मामलात में, मार्केट्स के मामलात में, बाज़ारों के मामलात में कन्वेंशनली ट्रेडिशनली मैजिस्ट्रेसी का एक बहुत बड़ा रोल था। हमने जब वो निज़ाम ही ख़त्म कर दिया और ओवरनाइट उसे ख़त्म किया बग़ैर ये समझे हुए कि इसके नुकसानात क्या होंगे, तो उसका भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया। आप देख लें, फ्री मार्केट के नाम पे एक प्रोडक्ट एक जगह पे 100 रुपये में फ़रोख्त हो रही है, दूसरे बाज़ार में चले जाएं या दूसरी दुकान पे चले जाएं वो 120 में है, तीसरी जगह पे चले जाएं पता लगता है वो 200 में बेच रहे हैं कि जी क्वालिटी का फ़र्क है, फलाएँ। ठीक है, फ्री मार्केट है, लेकिन जो प्राइसिंग का मैकेनिज़्म है, प्राइस कंट्रोल का वो मैकेनिज़्म तो है, लेकिन उस पर अमल दरामद के लिए जो मैजिस्ट्रेसी का बुनियादी निज़ाम था वो हमने ख़त्म कर दिया। ये वफाकी सतह पे भी और सूबाई सतह पे भी ये बिल्कुल फीलिंग है कि आया उसको दोबारा बहाल किस शक्ल में किया जाए, ताकि आवाम को ये जो महंगाई से मुतल्लिका इम्प्लीमेंटेशन के, एग्जीक्यूशन के ऑन ग्राउंड मसाइल होते हैं उनसे उनको रिलीफ दिया जा सके। इसके लिए जो दीगर हलीफ जमातें हैं उनसे भी हम मुशावरत करेंगे, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम एक ऐसा निज़ाम मुतारफ़ कराने जा रहे हैं जिससे आम आदमी को रिलीफ मिले, और जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, जो ग्रां फरोश हैं, उन तक जो हुकूमत का आहनी हाथ है वो पहुँचे। बहुत शुक्रिया। इस मार्च के हवाले से एक छोटा सा पैगाम दे दीजिएगा। देखिए जी, ये जो हमारे कौमी दिन हैं ये हमें याद दिलाते हैं कि ये मुल्क कितनी कुर्बानियों के बाद हासिल किया गया, और ये अहद करने का दिन होता है कि हम बहसीयत पाकिस्तानी एक होकर इस मुल्क को आगे बढ़ने के लिए अपनी अपनी मेहनत और आगे बढ़ें। और आपको बताएं, फैसल वावडा ने MQM को ज्वाइन करने का इंदिया दे दिया है। कहते हैं कि MQM पाकिस्तान की क़यादत से अच्छे ताल्लुकात है। 27 मार्च को ब्रेकिंग न्यूज़ दूंगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, कामरान टेसोरी से अच्छा ताल्लुक है। शहदा का तमस्खुर उड़ाना बेशर्मी और बेहयाई है। इनकलाब का ये मतलब नहीं कि शहदा का मजाक उड़ाया जाए। बानी PTI के लिए मजीद मुश्किलात देख रहा हूँ। अरशद शरीफ कत्ल केस खुलता है तो बहुत से नाम सामने आएंगे। इस्लामाबाद से सेनेट की 2 नशिस्तों पर 4 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी आज होगी। दोनों नशिस्तों पर नून लीग और पीपल्स पार्टी में सीट एडजस्टमेंट। जनरल नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के राना महमूदुल हसन और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के फरजंद हुसैन शाह मद्दे मुकाबिल होंगे। टेक्नोक्रेट की सीट पर नून लीग के इसहाक डार और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अंसर कयानी एडवोकेट में मुकाबला होगा। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं जावेद नूर से। जी जावेद, अपडेट कीजिएगा।
جی آج سینٹ کی 2 نشستوں کے لیے جو کاغذات نامزدگی جمع کرائے گئے تھے ان کی اسکروٹنی کی جا رہی ہے اور اس حوالے سے جو امیدوار ہیں انہیں آج بلایا گیا ہے. ابھی کچھ دیر پہلے مسلم لیگ کا وقت پہنچا اور اسحاق ڈار جو ہے وہ بھی پہنچے جو مسلم لیگ جموں کے رہنما ہے اور وفاقی وزیر خارجہ ہے. اسحاق ڈار کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال ہوئی اور یہ جانچ پڑتال مکمل ہو گئی. اسحاق ڈار کے کاغذات درست قرار دیے گئے اور یہ کاغذات منظور کر لیے گئے ہیں اور اسحاق ڈار پر ریٹرننگ آفیسر کی جانب سے کوئی اعتراض نہیں کیا گیا, نہ کوئی اعتراض. اسحاق ڈار کے کاغذات پر ابھی تک کوئی اعتراض نہیں کیا گیا ہے. جاوید نور اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. الیکشن کمیشن نے این اے 81 گجرانوالہ سے اظہر قیوم ناہرہ کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. نون لیگ کے اظہر قیوم ناہرہ دوبارہ گنتی میں کامیاب ہوئے. الیکشن کمیشن نے 16 فروری کو جاری کردہ آزاد امیدوار کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن واپس لے لیا ہے. قائد نون لیگ نواز شریف کا رمضان کا آخری اشرا سعودی عرب میں گزارنے کا فیصلہ. ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف بھی عمرے کی سعادت کے لیے رمضان کے آخری اشرے میں سعودی عرب جائیں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز, حسن اور حسین نواز بھی والد کے ساتھ ہوں گے. ذرائع کا کہنا ہے کہ نواز شریف سعودی عرب سے لندن جانے کا پلان بنا رہے ہیں. قائد نون لیگ لندن میں طبی معائنے اور چند روز قیام کے بعد وطن واپس آئیں گے. کوئٹہ میں گوشت کی قیمتیں بھی بڑھنے لگی ہیں. چکن 630, بیف 1200 اور مٹن 2000 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہا ہے. مزید اپڈیٹ لیتے ہیں کوئٹہ سے ہمارے نمائندے محمد حنیف بازئی سے. جی حنیف, تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, آج جو ہے 8واں روزہ ہے. تاحال اب کوئٹہ شہر میں پھل سبزی اور گوشت کی قیمتوں میں استحکام نہ آ سکا. اگر گوشت کی بات کی جائے تو چکن کا جو سرکاری نرخ ہے, جو غریب شہری جو ہے چکن خرید سکتے ہیں, اس کا سرکاری نرخ جو ہے 596 روپے, جبکہ مارکیٹ میں 630 سے لے کر کے 650 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہے, جس کے باعث غریب شہری کافی پریشان نظر آ رہے ہیں. دوسری جانب اگر بیف کی بات کی جائے تو بیف کا جو سرکاری نرخ ہے بغیر ہڈی والا گوشت وہ ہے 900 روپیہ فی کلو, جبکہ مارکیٹ میں جو ہے وہ 1200 روپے فی کلو میں فروخت. دوسری جانب شہرین حکومت سے مطالبہ کیا کہ ضلعی انتظامیہ اور پریس کنٹرول کمیٹی کو متحرک کروا کر کے گوشت کا جو سرکاری نرخ ہے اس پہ فروخت جو ہے یقینی بنایا تاکہ وہ بھی رمضان مبارک میں گوشت خرید سکے. جی فیصل آباد میں رحمتوں اور برکتوں کے مہینے رمضان المبارک میں خواتین کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں, مگر اب خواتین کے لیے افطار کا دسترخوان سجانا مشکل نہیں رہا. فروزن فوڈ نے ورکنگ ویمن کی مشکل آسان کر دی ہے. فیصل آباد سے جویریہ نذیر کی یہ رپورٹ دیکھیے. رمضان المبارک میں خواتین افطار کے دسترخوان کو سجانے کے لیے نت نئے پکوان بناتی ہیں, مگر ورکنگ ویمن کے لیے افطار کا دسترخوان سجانا مشکل ہوتا تھا. ایسے میں فروزن فوڈ نے ان کی مشکل آسان کر دی. ہسبینڈ جب آفس چلے جاتے تھے تو اس کے بعد بچے اسکول چلے جاتے تھے تو میں گھر میں فارغ ہوتی تھی, تو میں نے سوچا کیوں نہ یہ فروزن فوڈ کا کام شروع کیا جائے, کیونکہ مہنگائی کے اس دور میں ایک بندے کی کمائی سے گزارا نہیں ہوتا. تو الحمدللہ جب سے رمضان آیا میرا کاروبار اچھا چل رہا ہے. بی اے پاس مسز حمزہ نے گھر میں فروزن فوڈ کا کام شروع کیا. سپرنگ رول, منی سموسا, شامی کباب سمیت دیگر اشیاء وہ گھر پر بنا کر سیل کرتی ہیں. کہتی ہیں ورکنگ ویمن تھکی ہاری گھر آتی ہیں, ایسے میں گھر والوں کی فرمائشیں پوری کرنا ان کے لیے ممکن نہ تھا, مگر اب فروزن فوڈ کی بدولت یہ سب ممکن ہو سکا. سب سے زیادہ اچھا رسپانس جو ہے مجھے وہ ورکنگ وومن کی طرف سے مل رہا ہے, کیونکہ کام سے تھکا ہارا جب انسان گھر آتا ہے تو گھر آ کے افطاری بنانا بہت مشکل ہوتا ہے. تو اس طرح وہ لوگ جو ہے فروزن آئٹمز جو ہے آرڈر کرتے ہیں اور بنی بنائی چیزیں جو ہے اپنی فریزر سے نکال کے فرائی کر کے دسترخوان اپنا رمضان کا سجا لیتی ہیں. مسز حمزہ کہتی ہیں گھر بیٹھے اپنا کام شروع کر کے بڑھتی مہنگائی کا مقابلہ کرنا ان کے لیے آسان ہو گیا ہے. ورکنگ ویمن کی مشکل آسان ہونے کے ساتھ مسز حمزہ گھر بیٹھے ہی فروزن فوڈ سیل کر کے اچھا معاوضہ بھی کما لیتی ہیں. کیمرہ مین آصف نواب کے ساتھ جویریہ نذیر نیو, فیصل آباد. فیصل آباد کے سالانہ آڈٹ کی رپورٹس میں اہم اعتراضات سامنے آ گئے ہیں. بلیک لسٹڈ کانٹریکٹر کو دیے گئے ٹھیکے میں 1 کروڑ 27 لاکھ روپے کی بے ضابطگیاں پائی گئی ہیں. عمارت کے تعمیراتی کاموں میں 12 کروڑ سے زائد کی بے ضابطگیاں بھی سامنے آئی ہیں. اس حوالے سے مزید تفصیلات شاہد حنیف سے جان لیتے ہیں. جی شاہد, آگاہ کیجیے گا. جی سی پی او آفس فیصل آباد کے سالانہ آڈٹ 2022 اور 23 میں اہم اعتراضات سامنے آئے ہیں. محکمہ آفس جنرل کی آڈٹ رپورٹس میں اہم اعتراضات سامنے آ گئے. بلیک لسٹڈ کانٹریکٹر کو کانٹریکٹ دے کر 1 کروڑ 27 لاکھ کی رقوم میں بے ضابطگیاں رپورٹ ہوئی ہیں. بلڈنگ کے تعمیراتی کاموں میں
12 करोड़ से जायद की रकूम की बेज़ाब्तियाँ जो है वो सामने आई हैं। CPO ऑफिस की जानिब से 16 लाख से जायद की मशकूक रकूम की अदायगियाँ हुई। CPO फैसलाबाद ऑफिस ने 9 करोड़ 74 लाख से जायद की रकूम को क़वायद ज़ाबित से हट कर कमर्शल इस्तेमाल किया। फैसलाबाद मशीनरी ट्रांसपोर्ट की मरम्मती कामों की मद में 5 करोड़ से जायद की रकूम में बेज़ाब्तियाँ जो है वो रिपोर्ट हुई हैं। 1 करोड़ 12 लाख से जायद रकूम के अखराजात की GST रसीदें फराहम नहीं की गई। TA की मद में 39 लाख से जायद की रकूम क़वायद ज़ाबित से हट कर की गई, जबकि पब्लिक रकूम को गैर कानूनी तौर पर कमर्शियल इस्तेमाल किया गया। गैर कानूनी तरीके से 26 करोड़ 60 लाख की पब्लिक रकूम कमर्शियल इस्तेमाल में लाई गई। जो ये रिपोर्ट है। ठीक है शाहिद, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर इकबाल टाउन पुलिस की मुख्तलिफ कार्रवाइयां, पतंग साज और पतंग फरोश मुलजमान साहिल और रजा गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजमान के कब्जे से 500 से जायद पतंगों का खाम माल, दर्जनों तैयारशुदा पतंगे बरामद। पतंग साज साहिल पतंगे तैयार करके मुख्तलिफ इलाकों में ऑनलाइन फरोख्त करता था। लाहौर इकबाल टाउन पुलिस की मुख्तलिफ कार्रवाइयां हुई हैं। पतंग साज और पतंग फरोश मुलजमान साहिल और रजा को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजमान के कब्जे से 500 से जायद पतंगों का खाम माल, दर्जनों तैयारशुदा पतंगे बरामद। पतंगबाज साहिल पतंगे तैयार करके मुख्तलिफ इलाकों में ऑनलाइन